आज के जमाने में बहुत से लोग पुत्र की कामना करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के आज के समय में भी पुत्र नहीं हैं और लोग पुत्र पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनके संतान नहीं होती है और वह संतान के लिए साधु बाबा या फिर टोटका का सहारा लेते हैं। यदि आपकी कोई संतान नहीं होती है तो आपको समाज बुरी नजर से देखता है और आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाता है। यदि हम संतान में पुत्र की बात करें तो सुंदर पुत्र प्राप्त करना हर कोई चाहता है। यदि घर में पुत्र होता है तो वह वंश को आगे ले जाता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हो जाए, जिससे उनके वंश का नाम आगे बढ़ पाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जिनसे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपको जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर पुत्र हो तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जिनकी मदद से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, नारियल का बीज। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर पुत्र जन्म लें तो इसके लिए आपको एक हरा नारियल लेना चाहिए जिसमें बीज हो। इसके बाद आपको उस बीज को पूरी सावधानी से निकाल लेना चाहिए और फिर महिलाओं को इस बीज को रात के समय पानी से निगल लेना चाहिए। आपको यह क्रिया पीरियड खत्म होने के बाद और गर्भधारण के समय करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस बीज में आपका दांत ना लगे, बल्कि आपको उसे पानी से सीधे निगलना है और आपको गर्भधारण करने के बाद एक बार ही इसे करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2, चांदी का तार। अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चांदी का तार लेना चाहिए और इसके बाद उसे अच्छी तरीके से गर्म करके पिघला लेना चाहिए और उसको पी लेना चाहिए। आपको यह क्रिया पूरे 40 दिन तक करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि एक भी दिन आपसे छूटना नहीं चाहिए। यदि आपसे एक भी दिन छूट जाता है तो यह क्रिया काम नहीं कर पाती है। इसीलिए आपको 40 दिन तक ध्यान से चांदी के तार को पीना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 3, सूर्यदेव की पूजा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ पर पुत्र पैदा हो तो इसके लिए आपको सूर्यदेव को खुश करना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को रविवार वाले दिन सुबह उठकर अच्छी तरीके से बालों को धोकर उन्हें सुखा लेना चाहिए। इसके बाद बालों को खुला रखकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आपको ऐसा 16 रविवार तक करना चाहिए। यदि आप पूरे श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 4, श्मशान का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़का हो तो इसके लिए पुरुषों को मंगलवार के दिन एक मिट्टी के बर्तन में शुद्ध शहद भरना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शहद डुप्लीकेट ना हो। यदि ऐसा हुआ तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। आपको शहद को एक मिट्टी के बर्तन में भरकर श्मशान की मिट्टी के नीचे चुपचाप गाड़ देना चाहिए और फिर वहां से चले आना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 5, शिवलिंगी के बीज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़का हो जाए तो इसके लिए आपको 108 शिवलिंगी के बीजों को लेना है और फिर उनका आपको चूर्ण बना लेना है। इसके बाद आपको उसके 21 भाग करने चाहिए और फिर उन्हें 21 कागज की पुड़ियों में बांध देना चाहिए और आपको शिवलिंगी के बीज को
गाय या बकरी के दूध के साथ पीना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, पर आपको ऐसा सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। जो महिलाएं इस क्रिया को अच्छी तरीके से पूरा कर लेती हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 6, मोरपंख का उपाय। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पुत्र हो जाएं तो इसके लिए आपको 3 मोरपंख लेने चाहिए और उनके चांद वाले हिस्से को काटकर अलग कर लेना चाहिए, और जब उन चांद को अच्छी तरीके से पीस लेना चाहिए और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना चाहिए और उसकी 3 गोलियां बना लेनी चाहिए। अब रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में इन गोलियों को 3 दिन तक लगातार खाना चाहिए। आपको इन गोलियों के खाने के बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। हाँ, आप पानी जरूर पी सकते हैं, वह भी 2 घंटे के बाद। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही आपको सुबह उठकर भगवान का ध्यान भी करना चाहिए और उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 7, नींबू का रस का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो इसके लिए आपको शाम के समय एक अच्छा सा नींबू लेना चाहिए और महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस नींबू पर एक भी दाग ना हो। इसके बाद उस नींबू का रस निकालकर आपको श्री कृष्ण के सामने रख देना चाहिए और फिर रात में सोने से पहले उसको पी लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से पुत्र की कामना करनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने पति के साथ संबंध बनाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। आपको यह क्रिया एक ही बार करनी है। यदि आप इसे बार बार करते हैं तो यह काम नहीं करती है, इसीलिए ध्यान रखना है कि आप इसे एक बार ही करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको श्री कृष्ण की तस्वीर को अपने कमरे में लगाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 8, सूरजमुखी के बीजों का सेवन। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र हो तो इसके लिए महिलाओं को सूरजमुखी के बीजों का सेवन करना चाहिए। यदि महिलाएं रोजाना सुबह उठकर खाली पेट सूरजमुखी के बीजों का सेवन करती हैं तो इससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सूरजमुखी के बीज में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पुत्र की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं और इससे महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 9, फिरोजा रत्न। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो तो इसके लिए उन्हें फिरोजा रत्न पहनना चाहिए। फिरोजा रत्न नीले रंग का होता है जो आपको पुत्र प्राप्ति के योग्य बनाता है और यह बृहस्पति से भी संबंधित होता है और आपके ऊपर शुक्र और बृहस्पति की कृपा बनी रहती है और पुत्र होने के योग्य बन जाते हैं। यदि महिलाएं पुत्र की कामना करती है तो उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यदि वह हीरा पहनती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए उन्हें फिरोजा रत्न पहनना चाहिए। नंबर 10, तारीख के हिसाब से। अगर आप भी पुत्र की कामना करते हैं तो इसके लिए आपको संबंध बनाते समय तारीख का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप तारीख का ध्यान रखकर संबंध बनाते हैं तो इससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपने 2 तारीख को संबंध बनाया है तो फिर आपको 4, 6, 8, 12, 14 और 16 इन तारीखों को संबंध बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। वहीं यदि आप 3, 5 और 7 इन तारीखों को संबंध बनाते हैं तो इससे आपको पुत्री की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको तारीख का ध्यान रखते हुए संबंध बनाने चाहिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 11, जड़ों के उपाय से। अगर आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको जड़ों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जड़ें ऐसी होती हैं जिनके उपयोग से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती हैं। यदि आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं
तो स्त्रियों को लाल गुजा की जड़ को अच्छी तरीके से काले धागे में बांधकर अपने बाएं हाथ या फिर कमर में बांध लेनी चाहिए। इसी के साथ महिलाएं मदार पेड़ की जड़ को भी अपने कमर पर बांध सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है।